आज का दिन बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है। तो राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैंने किया है पानी गरम और मैंने रात में राजमा भी भिगो दिए थे। तो आज का लंच यही बनने वाला है, राजमा चावल। तो अभी पहले शुरुआत करते हैं नाश्ते से और अपने गर्म पानी से। गर्म पानी पीती हूँ ना तो मुझे बहुत रिलैक्स और रिफ्रेशिंग फील होता है। अभी मैंने लेमन वाटर छोड़ दिया है क्योंकि मुझे कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने लेमन वाटर छोड़ के रखा है। आज का दिन बिजी क्यों होने वाला है? क्योंकि आज है इनकी आफ्टरनून ड्यूटी। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं 11 बजे से ट्यूशन पढ़ाती हूँ और अभी मुझे आज मैं लेट भी उठी थी और थोड़ा घर के काम करते करते नहाने धोने में टाइम हो गया और अभी 9:30 बज चुका है। चाय पीते पीते हमें 10 बज जाएगा और उसके बाद ऐसी भागम भाग शुरू होने वाली है ना कि मैं आपको इसी ब्लॉग में ये सब कुछ दिखाऊंगी। तो मैं मलाई कोई खाता नहीं है तो मैं दूध की मलाई निकाल लेती हूँ। और आप लोग भी दूध की मलाई निकाल के घी बनाओगे ना तो वो घी का टेस्ट ही कुछ अलग होगा। क्योंकि बाहर की मैं कोई भी चीज़ होती ना, मुझे बस यही लगता है कि इतने दिन तक कोई चीज़ कैसे सेव रख से रह सकती है। तो मैं घी भी घर पे ही बनाती हूँ। तो एक साथ सारे काम करते हुए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, 11 बजे से बच्चे आ जाएंगे तो 1 बजे तक तो मुझे उठना ही नहीं है और फौजी साहब 1:15 बजे चले जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन मैं साथ में करती जा रही हूँ ताकि फौजी साहब को ना टिफ़िन लेके जाएं या खा के जाएं। क्योंकि जब मेन इंसान ही खाना नहीं खाएगा तो हम अकेले बाद में खा के क्या ही करेंगे। अब मुझे तो फिर मन भी नहीं लगने वाला। तो मैंने एक तरफ राजमा चढ़ा दिया था और एक तरफ चाय चढ़ा दी थी। फौजी साहब भी अपना ब्रश कर रहे थे। अब्बू को तो मैं सुबह जब मैं नहाने जाती हूँ ना तभी ब्रश करा देती हूँ और उसको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। उसका ना हर टाइम बंधा हुआ है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि उसकी एक भी टाइम चीज़ें ऊपर नीचे हुआ ना तो उसका कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो या स्नैक्स टाइम हो। तो मैं उसके खान पान का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो बस मैं आ गई थी चाय चढ़ा के अपने बेड पर और ये देखिए हमारा मिरर लग गया है। और फिर फौजी साहब चले गए किचन में। मैंने उनकी चुपके से वीडियो बनाई तो वो गुस्सा कर रहे थे, नहीं मेरी ये वीडियो मत डालना और वरना मैं तुम्हारी वीडियो में कभी नहीं आऊँगा। तो मैंने बोल दिया ठीक है, नहीं डालूँगी। बस चाय पानी हमने किया। कल मैंने जो फरे बनाए थे ना तो नाश्ते में आज हमने वही खाए और 10:30 बज गया था, आप मानोगे नहीं। फिर मैंने एक तरफ पानी लगा दिया और दूसरी तरफ सोचा राजमा बना के ही रख देती हूँ, क्योंकि राजमा बॉईल हो गए थे। ट्यूशन के बीच से तो 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता कि उठ लूँ। ट्यूशन और घर का काम संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे पास अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, 3 साल की है, मैं और कोई जॉब नहीं कर सकती। और मैंने यहाँ पे 1-2 स्कूल पता भी किए तो इतना कुछ उसमें मतलब दे नहीं रहे थे। तो उससे अच्छा तो मैं अपने ट्यूशन में ही घर बैठे ही उतना कमा लेती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अभी मेरे लिए यही काम बेस्ट है। आगे कुछ ना कुछ सोचूंगी अपने लिए, बेकिंग क्लासेस ज्वाइन करूँगी, बट वेट कर रही हूँ अव्या के स्कूल जाने का। क्योंकि यहाँ अनजान जगह है, जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहने का यही फ़ायदा होता है कि आप बच्चे को छोड़ के कहीं जा सकते हो। अब हम यहाँ पे बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, तो स्कूल भी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती। तो सोच रही हूँ पहले अव्या स्कूल जाने लगे तब देखूँगी, तो उसी के स्कूल में ज्वाइन कर लूँगी, नहीं तो कुछ और काम करूँगी। तो अभी मैंने मसाला पीस लिया था और मैं बहुत सिंपल तरीके से राजमा बनाती हूँ। क्योंकि थोड़ा बनाना होता है तो मैं अलग से प्याज, अलग से टमाटर नहीं पीसती हूँ। मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च सब एक में ही पीस लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बनाना होता है। अगर आपको ज़्यादा लोग का खाना बनाना है तो आप प्याज अलग पीसो और टमाटर अलग पीसो, लेकिन हमें एक में ही बनाना है तो मैं दोनों एक में ही पीस लेती हूँ। तो मैंने 3-4 टमाटर ले लिया और 2-3 छोटे-छोटे प्याज थे, इसलिए 3 प्याज ले लिए। और मिर्च मैंने कम डाली क्योंकि अव्या को भी खिलाना होता है। और मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पे था, क्योंकि मेरे पास आधे घंटे का टाइम है और आज धूप निकली थी तो मुझे लगा अब्बू को नहला देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने अब्बू को नहलाया भी नहीं है। क्योंकि जब बच्चे 1 बजे चले जाते हैं ना उसके बाद नहाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि धूप भी जा चुकी होती है तो ठंड लग जाएगी। तो इसी आधे घंटे मुझे राजमा भी बनाना है और अब्बू को नहलाना भी है। तो पानी मैंने गर्म करने के लिए लगा दिया है और इसी मिक्सर में मैंने हल्दी डाल ली, गरम मसाला डाल लिया, धनिया पाउडर डाल लिया और कश्मीरी मिर्च डाल ली और बस अब कब मसाला भूनने में लग जाएंगे।
मुझे खुद में लगता है कि मैं मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्किंग हो गई हूँ, एक साथ हर चीज़ मैनेज कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने अव्या से बोल दिया है कि आप अपने कपड़े एक-एक करके रिमूव करो धीरे-धीरे। लहसुन गार्लिक का पेस्ट डालना मैं भूल गई थी, तो उसको मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। वैसे तो मैं लहसुन गार्लिक पीस के ही डालती हूँ, बट मुझे ये समझ ही लिए आए थे कैंटीन से, तो मुझे ये पेस्ट ख़त्म करना है, इसलिए मैं आज इसका यूज़ करूँगी। मेरे राजमा भी हो गए थे, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कसर बाकी है, इसलिए मैं उसको तब तक के लिए और एक सीटी के लिए चढ़ा देती हूँ। और ये देखिए मेरे मसाले का कलर, मसाला हमेशा धीमी आंच में भूनना चाहिए, तो इसको मैं ना एकदम धीमी आंच में करके अब्बू को जा रही हूँ नहलाने के लिए। 2 चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है लोग बाहर जॉब करने कैसे जाते होंगे। मैं घर में ही ना कभी-कभी तो दिन बहुत अच्छा जाता है, बट थोड़ा इनके आफ्टरनून ड्यूटी में ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि इनका होता है टाइम जाने का, वही मेरे टाइम पढ़ाने का होता है। और थोड़े फौजी साहब बहुत लापरवाह हो जाते हैं, मतलब वो 1 बजे तक ना फ़ोन चलाते रहेंगे। 1 बजे उठते हैं नहाने के लिए और 15 मिनट में नहाना भी होता है, खाना भी होता है, तो मैं उन पे बहुत गुस्सा करती हूँ। अब्बू को मैंने नहला दिया था और नहाने के बाद उसको मैं ना टॉवल में लपेट के छोड़ आई, तो सोचा था भाई मेरा मसाला जल जाएगा, तो फिर मैंने इसमें राजमा डाल दिया और उससे बोला है कि आप अपना शरीर ना अपने आप वाइप करो। कभी कभी हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होते हैं और कभी कभी ना हस्बैंड लोग इतना गुस्सा दिलाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। फौजी साहब लेटे हैं, लेकिन फौजी साहब ने इसका शरीर नहीं पोंछा और चुपचाप लेटे रहे। फिर मैं खैर कुछ नहीं बोली, बच्चों के आने का टाइम हो ही गया था, 5 मिनट बस बच्चे आने ही वाले थे। तो फिर मैंने अपने बाबू को रेडी किया, पोंछा, नहला, कपड़े पहनाए। अबू भी ना मेरी बहुत सपोर्टिव, क्यूट सी है। और गुस्सा इसलिए नहीं आता कि अब आदत हो गई काम करने की। शुरू-शुरू में ना बहुत चिड़चिड़ाहट होती थी, फिर लगता है नहीं करूँगी, फिर लगता है मैं नहीं करूँगी तो करेगा कौन? और ना विश्वास भी तो नहीं है। विश्वास नहीं कि कोई काम मेरा अब्बू का कोई और करे तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब्बू का काम तो मुझे खुद ही करना अच्छा लगता है। और ये मेरी डेली रूटीन के ब्लॉग है। एक फ़ौजन की लाइफ का रूटीन है कि वो फ़ौजी साहब, बच्चे, घर और खुद का करियर कैसे मैनेज कर रही है, और ये घर-घर की कहानी है। और अगर आपको ऐसे मेरे सिंपल से ब्लॉग पसंद आते हो, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि कुछ करना चाहती हूँ, बच्चे की वजह से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो बस इसीलिए वीडियोस बनाती हूँ कि शायद इसमें ही कुछ हो जाए। तो सिंपल सी लाइफ रूटीन अपने शेयर करती हूँ आपके साथ। आपकी भी छोटा बच्चा होगा, आप भी अगर हाउसवाइफ होंगी तो आप समझती होंगे कि घर के काम में मतलब कि इंसान भूत बन जाता है, और तब भी अगर सुनने को मिल जाए कि आप करते ही क्या हो, तो बहुत बुरा लगता है। तो ये देखिए मेरे राजमा बन के तैयार हो गए थे, और बस जैसे ही मैं अब्बू को बाहर लेके जा रही थी कि अब्बू के बाल सूख जाएँ, वैसे ही बच्चे भी आ गए थे। तो अब्बू को मैं बाहर लेके नहीं जा पाई और बच्चों में लग गई। और ना आज ना बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। ऐसे क्या करती हूँ ना, मुझे मैनेज करना आता है, क्योंकि मैं आज से नहीं, शादी से पहले से ट्यूशन पढ़ाती हूँ और एक साथ अलग-अलग क्लास के बच्चों को मैं हैंडल करके आई हूँ, तो मुझे आता है हैंडल करना। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, सब बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं, हाँ आंटी मेरा हो गया, हाँ मैम मेरा हो गया, मेरा हो गया। वरना मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि जब एक को काम दूँ, जब एक को पढ़ा रही हूँ तो दूसरा इंगेज रहे, तीसरा इंगेज रहे। बट आज पता नहीं ऐसा क्या ही हो रहा था कि सब एक साथ फ्री हो जा रहे थे, आंटी हो गया मेरा, हो गया मेरा। तो मुझे लगता है किसी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो कि मैं सबको बैठा ले हूँ, एक को काम दे रही हूँ तो दूसरा बैठा है। तो कभी-कभी लेकिन हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। और कभी-कभी तो मेरा ही बच्चा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर लेता है। और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि आज आफ्टरनून ड्यूटी थी, तो आफ्टरनून ड्यूटी में ना मुझे बार-बार किचन भी देखनी होती है। तो अभी सिर्फ मेरे राजमा बन के तैयार है, मेरे दिमाग में है कि मुझे अभी चावल बनाने हैं, मुझे अभी आटा लगाना है। तो ये भी चीज़ें साथ-साथ चल रही थी। बट इट्स ओके, सब कुछ कर लेती हूँ मैं। और थोड़ा फौजी साहब का सपोर्ट रहता है, उनको ये नहीं है कि लेट हो गया तो वो चिल्लाएंगे। वो क्या करते हैं, जिस दिन लेट हो जाते हैं ना, तो वो इतने अच्छे हैं, कह देंगे खाना पैक कर दो, मैं वहाँ ऑफिस में खा लूँगा जाके। ठंडे गर्म का उन्हें कोई इशू नहीं है। बट एज अ पत्नी मुझे लगता है वो गर्म ही खाना खाएं, क्योंकि आफ्टरनून अगर वो ड्यूटी जाते हैं तो तुरंत जाना, खाना खाने पे ही नहीं बैठ जाएंगे। फिर उनको खाना खाते खाते शायद 2 भी बज सकता है, 3 भी बज सकता है। तो मुझे लगता है कि वो आफ्टरनून जब ड्यूटी हो ना, तो घर से ही खाना खा के जाएँ, खाना लेके ना जाएँ। तो बस मैंने अपने बच्चों को थोड़ा काम दे दिया, 12:30 बज गया था।
और बच्चों की छुट्टी भी अभी नहीं कर सकते थे क्योंकि 1 बजे छुट्टी करनी होती है ना। पेरेंट्स ना 1-1 मिनट देखते हैं, अगर 5 मिनट भी पहले छुट्टी कर दोगे ना तो कभी ना कभी कोई टोक देता है ना तो फिर बुरा लगता है। और मेरे मुझसे ज़्यादा मेरे फौजी साहब को बुरा लगता है, तो उनको तो मैं पूरी बातें बताती नहीं, वरना वो तो मुझे ना ट्यूशन पढ़ाने ही ना दें। पेरेंट्स जब 5-5 10-10 मिनट की कंप्लेन करते हैं, समझ में नहीं आता क्या इन्होंने कभी पहले ट्यूशन पढ़ा नहीं है या अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, या तो बस छोटी कोचिंग है, मतलब घर में पढ़ा रहे हैं, इस वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, पता नहीं क्या। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको पूरे टाइम पे ही छोड़ूँ। तो मैंने बच्चों को थोड़ी देर बैठा दिया, तो मैंने कहा बच्चों आप लोग बैठो, और मैंने तब तक आटा लगा लिया और चावल चढ़ा दिए, और फिर थोड़ी देर फिर बच्चों को पढ़ाया जाके। और अभी जब तक फौजी साहब नहा रहे हैं, मैं लग गई रोटी बनाने के लिए, और साथ में मिठाई खाते जा रही हूँ। फौजी साहब मिठाई लेके आए थे, उन्हें कुछ सेक्शन में मिठाई बांटनी थी, तो वो मिठाई बच गई थी, तो आज वो मिठाई मैं भी खा रही हूँ। तो आज का दिन ना इतना हेक्टिक, ऐसा नहीं पूरा दिन हेक्टिक रहेगा, बस ये ड्यूटी चले जाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, साफ़ सफाई कर लेंगे, मतलब फिर उसके बाद कोई काम नहीं है, फिर तो सीधे शाम का काम है। और कल रहेगी इनकी मॉर्निंग नाइट। तो बस ये आफ्टरनून ड्यूटी में थोड़ा दिन हेक्टिक हो जाता है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो ये चलता है। और मेरी रोटी बन के तैयार हो गई हैं। आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए बाय बाय।